और अब कार्यक्रम के अंत में पाक महीना रमज़ान की बात, इफ्तारी की बात। मशहूर शायर, मैं उनकी इस शेर को कई बार रमज़ान के मौके पर और इफ्तार पर जब सियासत होती है तो कई बार मैं उसको पढ़ता हूँ। राहत इंदौरी का एक शेर है कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी, समझता है। सियासत में ज़रूरी है रवादारी, समझता है। वो रोज़ा तो नहीं रखता, इफ्तारी समझता है। तो नीतीश कुमार ने हमेशा, एनडीए के कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हैं जो बदली हुई राजनीति में पिछले 10 सालों में उन्होंने इफ्तार देना नहीं भूला और इफ्तार में वो जाते भी रहते। वैसे तो अब अमूमन सियासी हलकों से इफ्तार ख़त्म ही हो रहा है। तो मैं सीतामढ़ी में हूँ और सीतामढ़ी में भी मुस्लिम पॉपुलेशन माइनॉरिटी की अच्छी खासी है। मैं सड़क पर हूँ और सड़क पर बिल्कुल आम लोग ही मिलते हैं, आपको पता ही है। यहाँ कुछ लोग हैं जो अब इफ्तारी का समय होने वाला है थोड़ी देर में और नमाज का भी समय होने वाला है, तो लोग सड़क पर निकले हुए हैं और गर्मी इस बार रोज़े में ज़्यादा पड़ी रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा नीतीश कुमार के इफ्तार का बायकॉट का 2 मुस्लिम संगठनों ने जो बात कही है और वक्फ बोर्ड बिल को लेके मुस्लिम संगठन या उनके साथ विपक्ष जिस तरह से लामबंद हुआ है, उसमें देश का आम मुसलमान वक्फ बोर्ड बिल के बारे में क्या जानता है। और अगर इफ्तारी की बायकॉट करने की बात नीतीश कुमार के लोग बिहार में कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम संगठन, तो एकदम से आम मुसलमान जो सड़क पर बिल्कुल आम है, सीतामढ़ी की सड़क पर, वो इस मसले पर क्या सोचता है? चचा नहीं, अच्छा काम नहीं है ये। नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं मुस्लिम के लिए। हम लोग तो वोट उन्हीं को देने के लिए चाहते हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं वो। अच्छा, वो बीजेपी के साथ भी रहते तो आपको कोई उससे गिला नहीं? नहीं, कोई गिला शिका नहीं है, इसलिए कि वो कंट्रोल करके चलते हैं बीजेपी को। नहीं, ये बिहार को पूरा कंट्रोल की में किसी तरह का दंगा नहीं हो, कुछ नहीं हो, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि आरजेडी के साथ एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण ज़्यादा रहता है, ये बात सही है? नहीं है, मगर जो उनका कारनामा है उसके साथ जो है चंद लोग हैं जो आरजेडी को समर्थन करते, नहीं तो टोटल नीतीश कुमार को करते हैं। तो ये जो वक्फ बोर्ड बिल का मसला है वो आपके समझ में आता है? वक्फ बोर्ड जो वाला जो बिल है वो नीतीश कुमार को पहल करना है वहाँ की, भाई इसको बैक ले सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके समझ में आता है वो है क्या? ये है क्या? मैंने वक्फ किया हुआ चीज़ को गवर्नमेंट अपने कब्जा में लेना चाह रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, हम तो बस चाह रहे हैं कि उस पर जो वक्फ बोर्डों ने और तमाम लोगों ने कब्जा किया है वो बाकी लोग उसमें महिलाओं को शामिल कराने की बात। गवर्नमेंट का ये कहना कि हम 1 इंच ज़मीन किसी की ले नहीं रहे, उसका सब दुरुस्ती कर रहे हैं। जब ऐसा होगा तो कोई विरोध नहीं करेगा। बहरहाल ये इफ्तार में जो नहीं जा रहे हैं मुस्लिम संगठन, वो ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत कर रहे हैं, नहीं सही कर रहे हैं। आप हमको मारते हैं पीछे से और उस पर से माने मलहम लगाते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं ना है। आप खुल के सामने आइए आप। और आप क्या मानते? चलो 2 पीढ़ी है, आप क्या मानते हैं? जी, नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुस्लिम का पूरा समर्थन है, लेकिन इलेक्शन आते ही लोग जो है आरजेडी को वोट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन नीतीश से बिहार में मेरे ख्याल से मुस्लिम को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का कानून है उसको आप कुछ जानते हैं? वक्फ बोर्ड तो वही जो अभी अंकल ने जो कहा है, तो थोड़ा बहुत उससे समझ में आ रहा है बात, लेकिन यही चीज़ है कि सरकार अपने अंडर कर रही है। जो वक्फ की ज़मीन है तो उसको जो है जो जिसके इस पे था वक्फ किया हुआ उसी को अधिकार होना चाहिए उसका, न कि सरकार अपने अंदर उसको ले ले। अच्छा, आपको डर है कि सरकार वक्फ बोर्ड की ज़मीन ले लेगी? जी, वक्फ बोर्ड की सरकार तो कह रही है, विपक्ष खाली डरा रहा है, हम किसी की ज़मीन नहीं ले रहे। नहीं ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। यहाँ हम लोग का समर्थन पूरा नीतीश कुमार जी के साथ रहेगा। चलिए चचा, हम तो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। नहीं, ठीक है, हम आपका बहुत प्रोग्राम देखे हुए हैं टीवी पर।
अभी जो सेंट्रल का जो इलेक्शन हुआ है, यूपी में जितना आप काम किए सब हम देखे। ग्रैंड जीरो सर, हम बहुत बड़े फैन हैं आपके और हमेशा देखते हैं आपको और आप हमेशा सच बोलते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज चाचा, आज तो दिन बन गया हमारा। जब लोग का जो है बखेड़ा अरे। देखते हैं। समझ गए ना? माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में बिहार के किसी दूसरे इलाके से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सीतामढ़ी।